अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके लिए तहरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर आपको पसंद आएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें मैंने इस साइज़ में काट लिया है। और यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। इन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 2 दरमियाने मैंने टमाटर लिए हैं, 2 दरमियानी प्याज ली है, 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लें और थोड़ी सी पत्तियाँ आप पुदीने की। यहाँ 2 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का लिया है। सूखी मेथी मैंने लिया है 1.5 चम्मच। ये जो टेबल स्पून है, ये चम्मच मैंने 1.5 लिया है। 1 चम्मच मैंने टीस्पून ज़ीरा लिया है। यहाँ पे कुछ पत्ते मैंने तेज़पात के लिए हैं और चंद मैंने ये दालचीनी, कुछ लौंग और 2 बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची मैंने 3 से 4 ली हैं। मसाले इसके अंदर सिर्फ 3 जाएंगे: नमक, लाल मिर्च और हल्दी। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 4 चम्मच तेल के लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज काटी हुई थी वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, हमने प्याज देखें, हमें इतनी ही ब्राउन चाहिए, इससे ज़्यादा इसको आप ब्राउन नहीं करिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, ये मैंने जो रखे थे, और ये ज़ीरा। हल्का सा भूनेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने काटे हुए थे। साथ ही हम इसके मसाले डालेंगे। 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा इसलिए डाली है क्योंकि इसमें कलर जो है वो चावलों का खूबसूरत आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और अब मैं इसके अंदर जो सूखी मेथी थी, मैंने 1.5 चम्मच यानी 1.5 टीस्पून लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके और ढक रही हूँ। 2 से 3 मिनट मैं पकाऊंगी ताकि मेरी जो टमाटर है वो नरम हो जाए। अब मसाला मेरा भून चुका है, नरम हो चुके हैं टमाटर। इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो मैंने आलू काटे हुए थे, ये मैं इसके अंदर डाल के, आलू इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे आलू जो है वो हाफ डन हो जाए। आलूओं को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें चावलों के साथ भी पकाना है इसको, तो मैं इसे इस पानी के अंदर हाफ डन करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे आलू जो हैं वो हाफ डन हो चुके हैं और मसाला भी भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल जो हमने भिगो के रखे थे। ये आधा किलो चावल हैं। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं दूसरा गिलास पानी डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। अब इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कितना नमक है और कितना आपको मज़ीद और चाहिए या नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें नमक 1 चम्मच और ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए 2 मैंने पहले डाले थे जब मैंने मसाला भूना था, और उसके बाद जब अभी मैंने पानी डाला है तो मुझे नमक कम लगा, तो मैंने 1 चम्मच इसमें 1 टीस्पून और डाला है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने कुछ पत्तियाँ पुदीने की रखी थी, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। 3 हरी मिर्चें। अब आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ मेरे चावलों ने सारा पानी सोख कर लिया है
और अब मैं इन्हें दम दूंगी और दम के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट दम दूंगी क्योंकि चावल जो है हमारे 70% जो है वो डन है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी रेसिपी जो है वो डिश आउट कर दी है। प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और रेसिपीज़ ला सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।